हेलो एवरीवन, बच्चे हम लोग अभी सेट थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आखिर पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरवल का कि इंटरवल क्या होता है। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं इंटरवल। तो बच्चे देखो, इंटरवल जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हो, आप देखते हो स्कूल का इंटरवल होता है ना, आप पिक्चर हॉल में इंटरवल होता है, वही इंटरवल यहाँ पे भी है, लेकिन रियल नंबर का इंटरवल की बात करें तो बच्चे ये देखो हमारा क्या है कि ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, और हमने यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट लिया ए और बी, ठीक है। इतना छोटा सा सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पे, पहला जो हमारा इंटरवल है यहाँ पे वो है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। या ये भी एक सेट है ओपन इंटरवल। इसको इनइक्वालिटी में ऐसे लिखते हैं कि एक वेरिएबल है जो कि दो फिक्स वेरिएबल के बिटवीन ऑसिलेट करता है, x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। a और b फिक्स होगा, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। और बच्चे इसी का जब हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे बनाते हैं इसको। जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा क्या है, इंटरवल इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि हमारा एक सेट है a से b और उसका एक मेंबर है x। इसको हमने लिखा किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ सेट। इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू a टू b। हमने बताया था बच्चे आपको ब्रैकेट के बारे में, तो ये सर्कुलर ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि हमारा मेंबर था a से b तक, उसका मेंबर x है, ठीक है, a और b को छोड़ते हुए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया x बिलोंग्स टू 1 2 3 और बोल रहे हैं x हमारा क्या है, रियल नंबर। तो बच्चे कितने रियल नंबर्स होते हैं 1 और 3 को के बिटवीन और छोड़ते हुए बहुत सारा इन्फिनिटली मेनी नंबर्स होते हैं। अगर सेट बनाया जाए ऐसे लिख दें इस तरीके से 1 3 ये सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट अगर हमारा x रियल हो तो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। लेकिन बच्चे इसी में कहा है कि x अगर हमारा क्या हो, x इज नेचुरल नंबर, तब बच्चे हमारा जो a के पास मेंबर होता है वो 2 होता है, दैट इज सिंगलटन से, ठीक है, 1 हो जाए। तो देखो इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं और बच्चे उसको इस ग्राफिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। और गौर करना, यहाँ पे जब हम लोग सबसेट की बात देखे थे तो ये जो हमारा a होगा, a जो हमारा क्या है, ये अगर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर माने, ये सेट ऑफ रियल नंबर है x सच दैट x इज सेट ऑफ रियल नंबर। x रियल नंबर है, सेट नहीं भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ a जो होता है ये सबसेट हो जाता है किसका, रियल नंबर का, छोटा सा पार्ट है ना। चलिए, ये हम लोगों ने देखा ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट, जो बाउंड्री पॉइंट है उसको छोड़ते हुए और इसके बिटवीन जो भी नंबर है उसको इंक्लूड करना है। तो नंबर ऑफ रियल नंबर्स अगर कहा जाता है बच्चे इन्फिनिटली मेनी होता है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी कहा जाता तो भी इन्फिनिटली मेनी होता, क्योंकि आपको पता है दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटली मेनी इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था ओपन इंटरवल के बाद। बच्चे अगला है क्लोज्ड इंटरवल, अगला है क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि एक रियल नंबर था और उसमें हमने छोटा सा एक सेगमेंट किया a से b, ये क्लोज्ड है, इंक्लूडिंग a एज वेल एज b। वेरिएबल इसके बिटवीन लाई कर रहा और यहाँ पे भी लाई कर सकता है, तो इस सेट को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, x इज ग्रेटर इक्वल टू a लेस, इसे ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू, एक सेट है जिसका मेंबर ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे देखो, अगर यहाँ पे एक सेट b बना है ओपन इंटरवल का a, b, तो b क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है किसका, a का। क्योंकि देखो जब यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो इसको छोड़ते हुए तो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। जस्ट इनइक्वालिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे सबसेट की बात करते हैं, ठीक है। चल, तो आपने क्लोज इंटरवल देखा, क्लोज में इंक्लूडिंग होता है बाउंड्री पॉइंट और बिटवीन तो होता ही होता है। एग्जांपल लेते हैं, एक सेट मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3, x कहता है x इज नेचुरल नंबर, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। क्या हो,
तो बच्चे देखो 1 से 3 एक सेगमेंट ले लिए, रियल नंबर का हमने सेगमेंट लिया, ये तो पूरा रियल नंबर लाइन पूरा -∞ से +∞ तक जाता, लेकिन बच्चे छोटा सा मैंने पार्ट लिया। तो अब बताओ 1 से 3 के बीच 1 और 3 को इंक्लूड करते हो क्या क्या नंबर होता है, 1, 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या हो जाता है बच्चे, 3 हो जाता, ठीक है, ओके। अगर रियल नंबर कहा जाता है तो इन्फाइनाइटली में नहीं, रैशनल नंबर भी कहा जाता है इन्फाइनाइटली में नहीं, इरेशनल भी कहा जाता है इन्फाइनाइटली में नहीं हो जाता, लेकिन बच्चे यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है वो 3 हो जाता है, ठीक है। AC ऑन कर लीजिए, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। अब ओपन क्लोज की बात करते हैं। ओपन क्लोज्ड अगला है ओपन क्लोज, इस पे क्लोज्ड है और आगे तो डॉटेड दे देते हैं, इतना ही छोटा सा सेगमेंट हमने किया। ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो एक सेट जो बनाएंगे वो ऐसे लिखेंगे, ए को छोड़ते हुए बी को इंक्लूड करते हैं, ऐसे हो, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में इसे क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन a लेस इक्वल टू b, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेट है इस तरीके से लिखा 1 से 3 और x कह रहा है नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग कर रहा है a में, फाइंड x। तो 1 को छोड़ देना बच्चे, यहाँ पे छूट जाता है और इसको इंक्लूड कर देते, ये हो जाता है, ठीक। यही 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे इसमें 1 को छोड़ते हुए, ठीक है, तो ये हमारा इस इंटरवल को बोलते हैं, इस सेट को बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल या सेट, ठीक है, एक ही चीज। अब लास्ट है हमारा क्लोज्ड ओपन बच्चे, क्लोज्ड ओपन, इस पे क्लोज्ड। और ये देखो एक चीज ध्यान देना, अगर हम यही बात करें, यहाँ इसको B नाम दे दें, इस अच्छा ये दिए और B मैंने अगर यहाँ ये ले लेता हूँ 1 से 3, तो ऑब्वियस सी बात है A सबसेट हो जाता है किसका, B का, मतलब ये बड़ा होता है एक एलिमेंट 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो लास्ट पे हम लोग आते हैं क्लोज्ड ओपन। तो बच्चे क्या हुआ, A पे क्लोज्ड B पे ओपन, तो इसको ऐसे कर देंगे और B को ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का है तरीका है, इनइक्वालिटी में क्या लिखेंगे, A पे ओपन B पे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट A मैंने लिया 1 से 3, 1 को इंक्लूडिंग और 3 को एक्सक्लूडिंग। तो बच्चे यहाँ पे कहा जाता कि देखो आपको निकालना है कि x हमारा मेंबर है A का और x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, क्या क्या होता है बट वो अब सेट निकालना। अभी देखो ये कंटिन्यूअस था 1 से 3 के बीच, 3 को छोड़ते हुए, लेकिन अब डिसकंटिन्यूअस हो जाता है 1 से 3, है ना। तो बच्चे ये हमारा 1 रहा होगा नंबर लाइन पे, ये 2 रहा होगा, 3 को छोड़ देना, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाता है इस सिचुएशन में 1 और 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे 2 हो जाता है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब बच्चे अगर कंटिन्यूअस सेट हो तब कैसे हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे उसका, है ना, वो देखो। ये तो इंटरवल बहुत डिटेल में पढ़ना है बच्चे आगे आपको, बट यहाँ सिंपल हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। और ऐसे देखो इंटरवल हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सेट को बोलते हैं, वैसे ग्रुप को बोलते हैं जिसमें बिटवीन में अगर 2 नंबर है तो उसके बीच कोई भी नंबर रखो तो उस ग्रुप में लाई करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लो एक इंटरवल मैंने लिया 1 से 5, ठीक है, और एक मैंने लिया वो लिए 1 से 3, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सबसेट है रियल नंबर का, फाइंड। अच्छा ठीक है, तो ये इसमें देखो क्या होगा, एक तो बोल रहा था 1 से 5 तक और एक बोल रहा था 1 से 3 तक। अब ये सी बात है, बी छोटा है, ए हमारा यहाँ से यहाँ तक है और बी छोटा सा सेगमेंट है। अभी आते हैं सेट ऑपरेशन की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सबसेट तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या रहा होगा, बी सबसेट होगा ए का, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल क्या होता है। अब जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग यहाँ पे सीखें। एक होता है बच्चे यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखें। यूनिवर्सल सेट, बेटा सेट है तो जरूर कलेक्शन रहा होगा, और एक वर्ड आया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हर हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो खैर देखें इस यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो कहता है बच्चे
कोई भी जो यूनिवर्सल सेट होता है या सबसेट की बात कही जाती है किसी सेट के रेस्पेक्ट। ठीक है, हमने देखा सबसेट की बात लिए थे तो वो छोटा था, यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चे, वो बड़ा होगा। जस्ट इसी का दूसरा नाम सुपर सेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे सेट ऑफ सेट, जितना भी सेट अगर आपने बनाया उन सबों का सबसे बड़ा जो सेट होता वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसा कि यूनिवर्स आप बोलते हैं ना, वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद क्या होती है यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारा क्या होता है, अर्थ तो आ ही जाता है, जितने भी प्लैनेट है सारे चीज़ चले आते हैं, हवा पानी सब चीज़। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, सेट ऑफ सेट होता है। ठीक है, तो ये देखो हमेशा क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में जरूरत पड़ेगी वेन डायग्राम में, तो उस वेन डायग्राम को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट। अब जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट क्या करेगा, किसी सेट को अपने आप में रखेगा, जस्ट लाइक सुपर सेट है ना। तो बच्चे मान लो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होता है। इसको कंटेन करने वाला, रखने वाला कौन कौन सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है ना, होल नंबर हो सकता है। तो इतने भी ये सारे जो हमें मिल रहे हैं, जो इससे बड़ा है, जो उसको पूरा पूरा रख ले, वो सारा सारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। किसी सेट का यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन उससे बड़ा बच्चे जरूर होता है, बराबर होता है, ये उसका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, किसी सेट के रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट का एग्जिस्टेंस होता है। इटसेल्फ यूनिवर्सल सेट हैज नो मीनिंग, सेम एज ये सेट ही हमारा होता है। ठीक, तो मान लो जैसे हमने छोटा सा, हमने क्या लिया, जैसे एक छोटा सा हम सेगमेंट लेते हैं, देखो ये 1 से लेके 3 तक, ये एक सेट है 1 से 3 तक। इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो बच्चे या तो उसकी दुनिया इतना होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो भी इससे बड़ा रियल नंबर का सेट होगा सारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है रियल नंबर, पूरा बना देते हैं रियल नंबर, इसका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर होता है, मतलब इसी यूनिवर्स में छोटा सा पार्ट लाई कर रहा है। या इतनी छोटी सी दुनिया अगर सेलेक्ट करें तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे बड़ा या इसके बराबर जो भी सेट होगा बच्चे, वो क्या कहलाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं, इसकी जरूरत वेन डायग्राम में पड़ती है, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वेन, जॉन वेन डायग्राम। तो क्या था कि यूं तो डेवलपमेंट करने वाले थे सेट को, वो थे कैंटर, लेकिन जॉन वेन ने क्या किया, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश की, पिक्चर के फॉर्म में उन्होंने लिखने की कोशिश की। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी सेट का, वही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। इसमें जॉन वेन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि देखिए भैया, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारा सेट लाई करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है, उसको उन्होंने एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया, और उसके अंदर जो सेट हैं छोटे छोटे, जो सबसेट भी आप कह सकते हो, उसको उन्होंने सर्कुलर या एलिप्टिकल फॉर्म दे दिए। ये जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आया सेट का, यही हमारा क्या कहलाता है ना बच्चे, वेन डायग्राम कहलाता है। तो वेन डायग्राम इज नथिंग बट दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सेट, है ना। जब हम लोग सेट को क्या किए कि पिक्चर के फॉर्म में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए, और जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो उनके नाम पे ये डायग्राम का वेन डायग्राम बना दिया गया। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका तरीका क्या है बच्चे, ये जो रेक्टेंगल है यही हमारी यूनिवर्स है बच्चे। रेक्टेंगुलर शेप मैंने जो दिया, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर है, तो उसका अब यहाँ जो सेट होगा ना, सेट को क्या करते हैं हम लोग, आइदर सर्कुलर शेप या एलिप्टिकल शेप, छोटे छोटे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ए बी हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये सारा सारा सेट है, ABCD सेट है, और रेक्टेंगल जो रीजन है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, तो यूनिवर्सल सेट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर में एलिप्टिकल या हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलर शेप देके इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट, जैसे आप समझ लीजिए वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता है कि फिर हम लोग सब डिवीजन की बात कर सकते हैं, सब सेट की बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया, वेन डायग्राम भी समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक, तो अलजेब्रा वर्ड का मतलब ही होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसको कहीं कहीं ऑपरेशन भी कहा जाता है बच्चे, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेट। तो अलजेब्रा ऑफ सेट की बात करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट,
अलजेब्रा ऑफ सेट। तो देखो अलजेब्रा की बात करते हैं, ALGEBRA। देखो अलजेब्रा का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है बच्चे, सिंप्लीफिकेशन। तो देखो पूरी मैथ में 4 ही कहानी होती है। पहला तो एडिशन, जिसको यहाँ पे बोलेंगे यूनियन, ठीक है। दूसरा काम बच्चे इंटरसेक्शन की बात करें, या कॉमन यहाँ पे बोलते हैं, मैथमेटिकल कॉमन, और यहाँ जो सेट के भाषा में उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तीसरी बात सब्ट्रैक्शन। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस बोले, ठीक है। चौथा बात मल्टीप्लिकेशन। वही आ रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिवीजन, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। तो देखो मैथ का जो बेसिक 4 फंडामेंटल लॉज है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही चीज़ वहाँ पे होता है। डिवीजन थोड़ा सा देखेंगे अलग तरीके के यहाँ पे होता है, जो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग यहाँ पे सबसेट की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे कोसेंट सेट भी होता है, लेकिन बच्चे एक एक कर बढ़ते हैं। तो पहला बात हम लोग करते हैं एडिशन का, है ना, दैट इज यूनियन। तो आपको पता है कि एडिशन की बात कब होती है, जब एटलीस्ट 2 चीज़ आपके पास होते हैं तभी आप ऐड करते हो, है ना। तो एडिशन की बात करते हैं। पहला जो ऑपरेशन अलजेब्रा है सेट का, वो एडिशन की बात करते हैं। तो हमने ले लिया A 1 2 3, एक ग्रुप ये है बच्चे, और दूसरा ग्रुप हमारा यहाँ पे 2 3 4, ये ले लिया। दोनों हमारा इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब आपको समझ में आता है कि वैसा 2 या 2 से ज़्यादा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, वैसे 2 या 2 से ज़्यादा सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्विवेलेंट है ना। तो बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग ये जोड़ते हैं, तो अलग तरह का जोड़ है, ऑर्डर में जुड़ेगा नहीं, है ना। ये अलग तरीके से क्या होता है, ग्रुप मिल जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन का, A यूनियन B, ये इसे लिखते हैं A प्लस B। ये कैसे जुड़ता हो समझना। क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो कॉमन है एक बार ही लिखते हैं, और जो डिफरेंट है उसको लिख देते हैं। 1 यहाँ पे था, 1 लिख दिए, यहाँ नहीं था, ठीक है। 2 यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे, 3 यहाँ पे है, एक बार ही लिखेंगे। इस तरीके से A प्लस B निकालते, ठीक है। यूनियन मतलब बहुत आसान चीज़ है। करते क्या है कि बच्चे जो हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं रहता उसको लिख देते हैं, जो कॉमन रहता है उसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। ये अलग था, क्योंकि सेट में आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ऑर्डर रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। ये हमारा क्या मिला, A प्लस B। बच्चे अब A इंटरसेक्शन की बात, कॉमन एलिमेंट तो बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हो। बच्चे देखो 1 यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 कॉमन नहीं हुआ। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 2 3 कॉमन, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ध्यान देना। पहला में हमारा क्या है कि बच्चे 1 2 3 3 मेंबर है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। दूसरा में क्या है 2 3, इसमें भी 3 मेंबर है। तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट अगर पूछा जाता कि भैया क्या हो सकता है, तो आप कहोगे एटलीस्ट इन दोनों को रखने वाला सेट तो होना चाहिए, A यूनियन B के बराबर तो होना ही चाहिए। अगर हमने कहा जाता है कि मतलब मिनिमम साइज हमें क्या बनाना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, तो मिनिमम साइज ये होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, इसका यूनिवर्सल सेट बनता है। इट मीन्स इसकी दुनिया, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, पूरा मिला के, इन दोनों को मिलाने के बाद इतना बड़ा तो दुनिया बनाना ही चाहिए। तो उससे बड़ा जो भी बनाना हो बना सकते हो, एटलीस्ट इतना तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेन डायग्राम मतलब ज्योमेट्रिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आखिर ये जो हमारा अलजेब्रा हुआ एडिशन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता क्या है, ठीक है, उसको समझाते हैं। तो जब भी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो करेंगे क्या कि एक रेक्टेंगल लेंगे, ले लिए, ठीक है। और सेट को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्कल या एलिप्स से, एलिप्टिकल से अंडा टाइप या सर्कुलर टाइप का बना लो फिगर, उसमें मेंबर को लिख दो। लिख देते हैं A है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। B की बात करें, देखो B हमारा क्या है, B 2 और 3 कॉमन है, B में भी है। तो ऐसा करते हैं कि बच्चे कॉमन रीजन यहाँ पे लिखो, इसमें एक्स्ट्रा क्या था 4 इधर दिखा दी, ये सेट हमारा, ठीक है। तो गौर करना बच्चे, ये हमारा यूनिवर्स है, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग U पहला लेटर होता है कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। बेटा इस दोनों सेट के लिए इतना बड़ी दुनिया तो आपको एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा जितना साइज आप बना लो, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स तो होना चाहिए इसमें, और बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम अगर कहा जाता है किस साइज का यूनिवर्सल सेट बनाना चाहिए, तो बच्चे इतना तो रखना चाहिए इसके लिए, ए और बी के लिए। ठीक, अब देखो गौर करना, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चे कॉमन रीजन, 2 और 3 वाला, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज कॉमन रीजन। क्या मेरा 2 3, ठीक है, समझ लो। अब बात करें ए यूनियन बी का, तो ये पूरा आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है। ए और बी का मतलब होता है बच्चे आइदर ए और बी और कॉमन, ठीक है। ए यूनियन बी टोटल रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला ये और ये इंक्लूडिंग ए यूनियन बी पूरा हमें रीजन, ठीक है। अब बच्चे जोड़ने के लिए तो आपको आ गया, बहुत आसान है, और यूनियन का प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यूनियन निकालते हैं। सिंपल सा चीज़ है बेटा, 2 ग्रुप को मैंने क्या किया, यहाँ पे मिला दिए। तो अब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है जिसको हम मिला सकते हैं, और इसी यूनियन बाजी बोलते हैं ना, देखिए ग्रुप मिलना। और जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होती है, क्या करते हैं कि पार्टी मर्जर होकर एक बड़ी पार्टी बनाती है, वही चीज़ है मर्जर, है ना। ग्रुप का यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट का आपस में मिलना, है ना, और वही हम लोग मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन रीजन था, उसको कॉमन एलिमेंट था, उसको हम लोग लिखते। ए और बी आपको समझ में आ गया, क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए, और मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करेगा। अरे ए और बी को मिला दो, बी और ए को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, उसकी बात करते हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज की बात, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट्स। पहला प्रॉपर्टी की बात, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन। सिंपल सा चीज़ है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अरे ए और बी को मिलाओ और बी और ए को मिलाओ, या बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बच्चे, कम्यूटेटिव। दूसरी बात बच्चे, ए यूनियन फाइव ऑलवेज किसके बराबर होगा, ए के बराबर। भैया कहता है कि जोड़ है ना बेटा, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वैसे हमारा फाइव जो होता है वो यूनियन का आइडेंटिटी होता है, मतलब यूनियन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं फाइव यूनियन ये भी किसके बराबर हो जाता है, ये भी, ठीक है। चल यहाँ पे ऐसे करेंगे, अगला जो रूल है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बच्चे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, भैया कहता पहले ब्रैकेट का काम करो इसका, उसके बाद यूनियन करो, या इसका यूनियन इसके साथ करो, सब एक ही चीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेटा आसानी से प्रूफ किया जा सकता है इसको, ओके। पांचवा, ए यूनियन ए ऑलवेज क्या होगा, ए होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ए और ए का यूनियन करेंगे तो ए ही रहेगा, 2a नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग तरह का अलजेब्रा बच्चे, तो यहाँ पे a प्लस ए होगा, ठीक है। जो यूनियन दिख रहा है ना बच्चे वो प्लस है और कुछ नहीं, ठीक। चलो अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट का। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये ऑलवेज यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक। बहुत क्वेश्चन करेंगे इस पे बच्चे, है ना। तो सिंपल सा हम लोग देख रहे थे कि हमारा बड़ा सेट है और छोटा सेट को उसके साथ जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, बड़ा सेट होगा, ठीक। ये तो यूनियन की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बच्चे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की बात, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सिंपल ऑर्डर चेंज कर देते हैं, एक ही बात, दैट इज सेम एज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। अब ए इंटरसेक्शन फाइव ऑलवेज फाइव होगा, ठीक है बच्चे। कोई भी मेंबर नहीं है और इसमें एक भी मेंबर नहीं, इसमें कुछ मेंबर रहा होगा तो भैया कॉमन तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फाइव हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे फाइव इंटरसेक्शन ए ऑलवेज फाइव, ठीक है।
और ये यहाँ पे लगता है, ये भी लगता है यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ठीक, और ए इंटरसेक्शन ए के बराबर, ठीक है, कम छोटा वाला, ठीक। अब और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने सीखा और जस्ट हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी है, रूल है, थोड़ा इसको हम लोग बच्चे क्या करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं, इस पे 6-7 प्रॉपर्टी दे देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ये ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे बराबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो इससे मतलब नहीं है, अब काम की बात करते हैं, ये बहुत आपने देख लिया है ना। बच्चे यूनियन इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब बच्चे डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, डिफरेंस कैसे निकालो, या पहले देखो छोटा और ले लेते हैं। चलो बच्चे, एक मैंने लिया है 1-2 ओपन इंटरवल है, और बी मैंने लिया 1-2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। फाइन, पहला निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये निकालना है। ग्रुप बी, बेटा वो भी ग्रुप था इनफाइनाइट मेंबर का, कैसे हम लोग यूनियन निकालेंगे उसकी बात करें, ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशन। बच्चे एक सेट हमारा है ए जिसके मेंबर हैं 1 से लेकर 2 तक, ये ए है। दूसरा हमारा बी है जिसका मेंबर 1 से लेके, इसमें इंक्लूडिंग है 1 और 2, इसमें एक्सक्लूडिंग है। कॉमन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चे क्या होता, ये हो जाता 1-2। और यूनियन की बात करते हैं तो बेटा जो मिल रहा है एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता वो भी लिखता है, ठीक है, समझ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें आप कह सकते हो कि बच्चे ए के बराबर है और किसके बराबर है, बी का, ठीक है, समझ गए, क्लियर, ओके। दो को अभी हम लोग कॉमन करने के लिए बच्चे और जोड़ने के लिए सीख रहे हैं। ऐसे ही अगर क्या होता है 3 होता है तो उसको भी आप कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ना। तो बच्चे मान लो 3 ले लेते हैं, बहुत आसान चीज़ है, चलो 3 की बात करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। ए हमने लिया बच्चे 1 2 3, ठीक है। बी मैंने लिया 2 3 4, इक्विवेलेंट सेट सब ले लेते हैं 3 4 5। फाइंड पहला ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तीसरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चौथा बी इंटरसेक्शन ए, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकाला। चलो ऐसे करा, सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो बच्चे बताते, बहुत आसान चीज़ है। वेन डायग्राम से, और कहते हैं यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से इसको निकालना है बच्चे, ठीक है। तो बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में क्या करते हैं बच्चे, यूनिवर्सल सेट, दैट इज ये सेट जहाँ पे लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को क्या करते हैं बच्चे, आइदर सर्कल और एलिप्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैंने ए लिया, सब इक्वल साइज का है तो ऐसा करें। कुछ कॉमन है, कॉमन है इसमें 1 है और 2 3 कॉमन है, ठीक है। और इसमें 3 तीनों में कॉमन, ये बी हो गया। और सी हमारा क्या है बच्चे, 3 4 3 4, ये सी, ये 3 हो गया और 4 5, 2 एलिमेंट कॉमन था इसके साथ, 3 दे देते हैं और 4 दे देते हैं। 4 इसमें था और 2 हो गया, और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 है, ठीक है। 2 3 आ गया इसमें, इसमें 1 2 3 आ गया इसमें, है ना। ए और सी में हमारा कितना कॉमन एलिमेंट है, ए और सी में 3 सिर्फ कॉमन और कुछ नहीं, ठीक। 4 उधर है, ठीक। तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो देखो एक क्वेश्चन था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर तो दिख रहा है,
तीनों में जो कॉमन है बच्चे वो क्या है, 3 है, सिंगल एलिमेंट। और जब इसको सबको मिलाएंगे तो भैया क्या होगा बता दो यहाँ पे 1 2 3